हमारे 20s हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ होता है जिसमें हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे हम अपने बारे में सीखते हैं कि हम क्या चाहते हैं लाइफ से। और जैसे जैसे हम 30 की तरफ बढ़ते हैं हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, रिलेशनशिप गोल्स क्या हैं, फैमिली गोल्स क्या हैं, करियर गोल्स क्या हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो हम कंफ्यूज रहते हैं शुरू में हमारे 20s में, वो है फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। अब आपकी कोई जॉब लगी एट द एज ऑफ 21 22, आपको जो सैलरी आ रही है उसका आप करो क्या? क्या सारे पैसे खर्च कर दो, अपने मॉम डैड को कुछ गिफ्ट कर दो, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में सेव कर लो? वॉट विल यू डू? ये डिसाइड करना सबके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और मेरे लिए भी था व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग। लेकिन मैंने कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए अपने 20s में दैट हेल्प्ड मी अ लॉट एंड आर हेल्पिंग मी टू डेट। एंड आई नो 100% कि ये वाले डिसीजंस मेरे को आगे भी बहुत हेल्प करने वाले हैं इन ग्रोइंग टूवर्ड्स माई एम्बिशंस। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे वो 5 बेस्ट डिसीजंस फाइनेंशियली जो मैंने लिए पिछले 8 सालों में, और वाई आई टुक देम, हाउ आई टुक देम, मेरे को नॉलेज कहाँ से मिली, आज क्या हुआ है उनका, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो ये एंड तक वीडियो जरूर देखिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये लिखा है कि हर किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस उनके सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होते हैं। जो मेरे लिए बेस्ट है जरूरी नहीं है आपके लिए भी बेस्ट हो। तो आज मैं जो भी 5 डिसीजंस आपको बताने वाली हूँ वो हैं जो मेरे लिए काम करते हैं और मुझे सेफ फील कराते हैं। तो आप ये वीडियो आज देखें, समझें, और हो सकता है कुछ चीज़ें इनमें से आपके लिए काम करें, कुछ ना करें, बट डिसीजंस आप लें अपने लाइफ और अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो विदाउट डिलेइंग मच फर्दर, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा वो पहला फाइनेंशियल डिसीजन मेरे 20s का, अर्ली 20s का, आई थिंक मैंने 22 की एज में लिया था, विच रियली हेल्प्स मी स्लीप वेल एट नाइट, एंड दैट इज नंबर 1, SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप एक बार सेट कर देते हैं कि आप कितने पैसे मंथली अलग अलग फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन्ड प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिनके पास टाइम नहीं है रोज मार्केट्स फॉलो करने का, फंड्स फॉलो करने का, कितना मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितने परसेंटेज उन्हें रिटर्न्स मिल रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई एम अ बिजनेस ओनर। इसीलिए मैंने बहुत अर्ली, व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी, तभी SIPs सेट कर दिए थे अपने मंथली, और तब से आज तक मैं वही SIPs 4 म्यूचुअल फंड्स में पे कर रही हूँ। इसके बहुत सारे फायदे हुए मुझे। नंबर 1, इतने सालों में ऑफ कोर्स मैंने अक्यूमुलेट कर ली वेल्थ और वो कंपाउंड हो रही है, वो तो डायरेक्ट फायदा है ही। लेकिन सबसे बढ़िया दूसरा फायदा ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड आउट आई हैड अ वेरी लेस पेइंग जॉब, बट मैंने अपना 75% अर्निंग SIPs में डाल दिया था उस समय। तो उसके बाद व्हेन आई क्विट माई जॉब एंड स्टार्टेड माई बिजनेस, तब मेरे पास एक गोल था कि कुछ भी हो जाए मंथली इतना तो कमाना है कि SIPs निकल जाए। SIPs के लिए मुझे किसी से पैसे ना मांगने पड़े, मेरे पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े। तो इट ऑलवेज केप्ट पुशिंग मी टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स मेकिंग मनी फॉर माई बिजनेस, एंड इट रियली हेल्प मी। It has helped me all these years to keep pushing myself to make more and more money in terms of investments, to have that investment safe and never wanting to break it. And of course ये financial channel नहीं है, तो आज मैं डिटेल में जाके आपको बोर नहीं करूंगी कि SIPs और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगी कुछ रिसोर्सेज जिसमें आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये आपके लिए सही है या नहीं। मेरा दूसरा बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन जो था वो था बाइंग द iMac दैट आई हैव राइट नाउ। मैंने ये 2019 में, आई थिंक अगस्त में ही खरीदा था, तो 3 साल हो गए मुझे ये कंप्यूटर यूज़ करते हुए। एंड वाई आई से इट्स अ ग्रेट फाइनेंशियल डिसीजन, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट दैट्स मेकिंग मनी बैक, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज़ मेकिंग मी मनी बैक बिकॉज इट इज़ सच अ पावरफुल मशीन। मुझे पता था मेरा बिजनेस डिज़ाइन, मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब के अराउंड है, तो मुझे एक पावरफुल मशीन चाहिए दैट हेल्प्स मी डू ऑल द वर्क फॉर माई क्लाइंट्स एंड डू ऑल द वर्क दैट आई डू फॉर माई ओन चैनल्स, माई ओन कॉन्टेंट ऑल्सो। वीडियो एडिटिंग इसमें बहुत स्मूथली हो जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत स्मूथली हो जाती है, सारा काम मेरा इसने बहुत ही आसान कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास लैपटॉप था वो बहुत हैंग होता रहता था, प्रॉब्लम देता था। तो मेरे लिए ये iMac खरीदना एट द टाइम व्हेन आई बॉट इट, it was very expensive, but it was the best financial decision of my life. तो I would suggest कि अगर आपको
अपने काम में, अपने बिजनेस में कोई टूल ऐसा है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टूल है, कोई मशीन है जो आपको हेल्प करेगी, डोंट हेजिटेट टुवर्ड्स बाइंग दैट। तीसरा फाइनेंशियल डिसीजन जो मैंने अपनी मॉम से सीखा करना वो है रिकरिंग डिपॉजिट्स। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट दीज डेज डोंट सपोर्ट फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स टू मच, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं आता है। बट मेरे लिए मुझे रिकरिंग डिपॉजिट्स बहुत पसंद है, क्योंकि ये उन अमाउंट में करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट्स में नहीं डालती, बट ऐसे छोटे अमाउंट 2-2.5 हज़ार रुपये डालती हूँ, ताकि वो पैसा मैं अननेसेसरीली कहीं बाहर खाने में या किसी स्टूपिड चीज़ में खर्च ना कर दूँ। वो पैसा हर महीने एक डिपॉजिट में चला जाए और 5-6% उसका रिटर्न मुझे 1-1.5 साल में मिलता है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द रिटर्न, आई एम लुकिंग टू सेव इट सेपरेटली, ताकि 1-1.5 साल बाद जब वो पैसा मेरे पास वापस आए तब मेरे पास लमसम और पैसा हो टू बाय अनदर डिवाइस, मे बी अ लैपटॉप, मे बी अ कैमरा, मे बी अ लेंस, एनीथिंग लाइक दैट। तो लास्ट टाइम मुझे याद है जब मुझे अपने रिकरिंग डिपॉजिट का पैसा मिला था, तब मैंने अपना फ़ोन खरीदा था, आईफोन खरीदा था, बिना EMI दिए, डायरेक्टली डाउन पेमेंट करके, क्योंकि वो मैं 3 साल से वो पैसे सेव कर रही थी। इसीलिए रिकरिंग डिपॉजिट्स मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप भी ट्राई अगर करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप में डिपॉजिट्स का ऑप्शन होता है, रिकरिंग भी और फिक्स डिपॉजिट भी, और वहाँ से आपको परसेंटेज, रिटर्न, सब कुछ पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंकर, दे कैन एक्सप्लेन इट बेटर। Fourth best financial decision that I took early in my 20s, I think when I was 24, was buying policies. Health insurance policy, term investment policy. हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आई डोंट वर्क फॉर अ कंपनी, तो मेरी कोई कंपनी कवर नहीं करती मेरा हेल्थ इंश्योरेंस। आई एम अ बिजनेस ओनर, आई एम अ फ्रीलांसर, तो मुझे मेरे लिए खुद के लिए लेना है वो। एंड आई फाइंड इट एज अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि जब आप एट अर्ली एज जब आप ये पॉलिसीज़ लेते हैं तो आपको वो बहुत सस्ती पड़ती हैं, 6,000-7,000 रुपये पर ईयर पड़ती हैं वो आपको, लेकिन वो कवर बहुत ज़्यादा करती हैं। गॉड फॉरबिड अगर आप कभी किसी एक्सीडेंट में पड़ जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है आपको, जिसके लिए आपको एडमिट होना पड़ रहा है, हॉस्पिटल बिल्स हम जानते हैं कितने महंगे हो गए हैं, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्स। वो बिल्स कहाँ से पे करेंगे आप? आपकी पॉलिसीज़ वो सब कवर करती हैं, एंड उसके लिए ऑल यू हैव टू पे 6-7,000 per year depending on your age. Of course it varies depending on your age and the kind of coverage you want, but आप policies find out कर सकते हैं। बहुत सारी companies हैं, I will link them in the description box. I will also link the policies that I have so that you know a little bit better. Health policy के अलावा there are also term investment policies और life insurances in which again आप साल में एक बार एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, और उनके ही कई सारे नए तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आ गए हैं कि आप 10 साल पैसे दीजिए और 15th ईयर में आपको वो कंपाउंड होके वापस मिलेगा। तो अगर आप अभी 20 साल के हैं और 15 ईयर्स लेटर व्हेन यू आर 35, यूड बी इन अ गुड पोजीशन टू बाय अ ग्रेट हाउस और मेक एन इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। सो टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स help in that. Fifth, final, and my favorite investment of all time was education. And I'm not talking about my college education. College के बाद जो भी मैंने पढ़ा, सर्टिफिकेट कोर्सेज किए साइकोलॉजी में, अभी रिसेंटली जुलाई में जो मैंने किया इतना महंगा कोर्स टू गेट सर्टिफाइड एंड क्रेडेंशियल्ड एज अ लाइफ कोच बाय ICF, वो भी किया मैंने, और उसकी वजह से मुझे वो टूल्स, वो स्किल्स मिल पाए टू बी अ ग्रेट कोच, टू बी अ ग्रेट कोच फॉर पीपल हु नीड माई हेल्प। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या मेरी वेबसाइट देखी है आपने, तो यू वुड नो कि आई एम अ कॉन्फिडेंस कोच। मैं हेल्प करती हूँ लोगों को उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स तक पहुँचने में, बाय हेल्पिंग देम बिल्ड सस्टेनेबल कॉन्फिडेंस। क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी सक्सेस तक पहुँचा सकती है। जैसे मैंने अपना बिजनेस एट द एज ऑफ 23 स्टार्ट किया और अभी तक रन कर रही हूँ सक्सेसफुली, all it took was courage and confidence. तो मैं चाहती हूँ कि आप भी, my audience, are able to do that, build that amount of confidence, and which is why I invested in my own education to become a certified coach. तो ये थे वो 5 फाइनेंशियल डिसीजंस जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, और आगे भी करते रहेंगे। आपके क्या फाइनेंशियल डिसीजंस हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो जस्ट टू क्विकली रिमाइंड यू, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी कोच्ड बाय मी and build sustainable confidence, build courage in your life, then go to my description box and book a free discovery call with me so that we can decide if we are a good match as a coach and a coachee.